Hello friends, welcome to our channel Decoding Investments, where we discuss about the market and what's the outlook. So let us start, right? So let us look at this what happened in Nifty today and what we had discussed yesterday. So we discussed that Nifty has a strong support at 24,900 and 25,000, and if there be any buy on dips was the strategy. If there be any dip, then let us we should buy and book profit whenever we get a chance, right? So that is what happened. You can see the candle here, which is a strong sort of a red candle, I will say, right? But this also has to do with expiry effect. There were a lot of call writers 25 100 25 200. I said that 25 100 and 200 are strong resistance. So Nifty ये आपका खुला ऊपर गया, नीचे गया, फिर यहाँ पे बंद हुआ. That was around 25,080 25,080 के आसपास बंद हुआ. Yeah, the closing is 25,080. So this is the activity today for the Nifty. अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि there is a crossover. ये 9 day exponential moving average 21 day exponential moving average को क्रॉस कर रहा है. So Nifty तो ओवरऑल अभी देखिए स्ट्रांग ही लग रहा है. There was a rejection from the top, but for now Nifty is in a strong uptrend. लेकिन अगर हम इसके अगर एक घंटे के चार्ट को देखें, we will get to know a lot about it. अच्छा, अब एक घंटे में क्या हुआ? निफ्टी आज यहाँ पे खुला एंड देन उसके बाद ओपनिंग वाज द हाई. उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई. 25,156 के आसपास तक का ये हाई लगाया और अपने क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे बंद हुआ. अभी ये नीचे सबसे क्लोजिंग पॉइंट ऑफ द डे पे बंद हुआ है ना, दैट इज़ समथिंग विच इज़ बॉदरिंग. वाई? क्योंकि 1 आवरली बेसिस पे अगर आप देखें तो इसने 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्लोज कर दिया है, तोड़ दिया है. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या अप्रोच रखेंगे? हम यहाँ पे ये अप्रोच रखेंगे कि जब तक ये इस लेवल के ऊपर है, दैट इज़ द क्लोज ऑफ प्रीवियस डे, ठीक है, 25,000 के ऊपर है, वी कैन थिंक अबाउट कि ठीक है, देर आर चांसेस ऑफ बाय ऑन डिप, एंड देन वी कैन वेव द राइड. लेकिन क्या है कि दिस इज़ ऑल्सो द एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें बदलती हैं. एफ आई आर नेट शॉर्ट बिग टाइम, ठीक है, उन्होंने थोड़ी बहुत रिकवरी की, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की है, पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं की है. सो आवर टेक इज़ वी विल हैव टू वॉच आउट क्लोजली फॉर 24,900. अगर उसके आसपास कुछ आता है दैन वी कैन ट्राई एंड टेक अ लॉन्ग पोजीशन, पर उसके पहले थोड़ा सा डाइसी रहेगा. हम 24,900 के पास लॉन्ग करके 24,850 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे या फिर 24,800 का स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड देन वी विल ट्राई एंड सेल थ्रू द वेव. वो देखेंगे फिर ये कैसे रह रहा है, पर अभी तक ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है निफ्टी. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी हमने कहा था कि वी हैव टू अवॉइड, वो अवॉइड करना है हमें, और हमें दिख भी रहा है कि ये कैंडल जो है ना, निफ्टी तो फिर भी आई मीन अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी के कारण ही डाउन हुआ है. बैंक निफ्टी में अराउंड 35% का वेटेज है, जो मैंने पहले कल बताया था. निफ्टी में बैंक निफ्टी का 35% वजन है, तो वो अगर गिरता है तो वो निफ्टी को भी नीचे लाता है. तो निफ्टी डिस्पाइट इट्स ऑल आज रिलायंस सप्ताह एवरीथिंग वाज फाइन, बट चूंकि बैंक निफ्टी नीचे गिरा तो वो निफ्टी को भी नीचे लेकर के आ गया. एंड दैट इज़ द केस. यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा बेयरिश मारूबुजू बना रहा है. ये बेयरिश मारूबुजू अब ऐसा है कि अगर निफ्टी को ऊपर जाने से रोकना है देन द इंस्ट्रूमेंट इज़ बैंक निफ्टी. ये ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे जहाँ जा रहा है देयर मैसिव सेलिंग कमिंग इन बैंक निफ्टी विच इज़ नॉट अलाउइंग निफ्टी टू गो अप. तो हमें ये बहुत गौर से, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा. आज तक का तो ये कैंडल इज़ लाइक बेयरिश, ये काफ़ी बेयरिश है. ठीक है, जब तक हमें बैंक निफ्टी में कुछ एक मूवमेंट देखने को ना मिले, निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि ये ऑल टाइम हाई या फिर एक नए स्केल को लेके जा सके, विच आई हैव सेड इन पास्ट एज वेल, और मैं उसको फिर से रीआइटरेट करना चाह रहा हूँ. ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट इट 1 आवर बेसिस पे क्या हुआ. इसकी ट्रैजेक्टरी डाउन है, ये नीचे ही जा रहा है. अब हमारे यहाँ पे हमको पोजीशन लेना थोड़ा मुश्किल है. क्यों? क्योंकि निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी डाउन है. तो इन्फ्रेंस यही मिल रहा है कि निफ्टी अगर ऊपर जाए तो आप बेचिए और नीचे प्रॉफिट बुक करिए. अगर आपको दिखता है कि नहीं, ये बैंक निफ्टी 1 आवर कैंडल के ऊपर ही, अगर किसी भी दिन 1 आवर कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अपने हाई 1 आवर के हाई को ऊपर सस्टेन करके उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तब एक चांस बन सकता है कि निफ्टी में कोई एक शॉर्ट कवरिंग, मेजर शॉर्ट कवरिंग आ जाए. उसके बगैर तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस बैंक निफ्टी. ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई एंड सी द अदर फैक्टर्स दैट वी डू. हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका
ये द डेटा पॉइंट दैट वी डू एक्चुअली, लेकिन डेटा पॉइंट आज बहुत मीनिंगफुल नहीं रहेगा इसलिए क्योंकि एक्सपायरी थी तो बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया होगा, वो कवर कर रहे होंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। जिन्होंने लॉन्ग किया होगा वो बुक कर रहे होंगे, शॉर्ट किया होगा बुक कर रहे होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखता है, बट फॉर द सेक ऑफ स्टैटिस्टिकल रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ। एफआईएस ने कॉल ख़रीदा है, पुट भी ख़रीदा है, और आपका यहाँ पे एचएनआईज ने कॉल बेचा है, पुट ख़रीदा है, और रिटेल ने भी यहाँ पे दे हैव बॉट कॉल्स एंड दे आर शॉर्ट पुट, ठीक है। अब इसमें क्या 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 मतलब है, इसका मतलब है दिस इज़ नेगेटिव, माइल्डली नेगेटिव, दिस इज़ ऑल्सो माइल्डली नेगेटिव एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली पॉजिटिव। तो लाइक ऑलवेज मतलब ये दोनों नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो कल की ओपनिंग टिक हमें नीचे मिलेगी, दैट इज़ व्हाट इट इंडिकेट्स। अगर अब नेट वाई अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही सारा गेम करेगा। नेट वाई में हम देख रहे हैं कि एफआईएस बहुत मैसिव शॉर्ट है 2.63, जो कि आज ज़्यादा बढ़ गया है थोड़ा। कॉल जो है, कॉल अगर हम देखें तो एचएनआईज कॉल शॉर्ट है, पुट लॉन्ग है, ठीक है। अराउंड 1 लाख पुट है और 22,000 कॉल शॉर्ट है, और रिटेल जो है वो आपका कॉल लॉन्ग है और पुट शॉर्ट है। तो इन दोनों के अपोजिट में खड़ा है रिटेल, ये दोनों अगर शॉर्ट हैं तो रिटेल मैसिवली लॉन्ग है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हफ्ता जो है ना, ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है। क्यों? क्योंकि देयर हैज़ टू बी सम स्क्वायर ऑफ द पोजीशंस जो कि अभी आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। पुट बहुत ज़्यादा शॉर्ट है रिटेल का, वो कुछ कवर करेंगे, मार्केट उसके लिए ऊपर जा सकती है। लेकिन एफआईएस का पुट जो इन्होंने लॉन्ग किया है वो उससे निकलने की कोशिश करेंगे तो मार्केट को नीचे गिराएंगे। सो इट इज़ लाइक लॉट ऑफ क्यास। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा यहाँ पे इस डेटा पॉइंट को देख करके कि ट्रेड कॉशियसली, ट्रेड वेरी वेरी कॉशियसली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल वीक होने वाला है। एफआईएस के फ्यूचर की बात करें तो इन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की है। डीआईज ने अपने थोड़े से लॉन्ग को कम किया है, एचएनआईज ने अपने लॉन्ग को बढ़ाया है, और रिटेल ने अपने थोड़े से लॉन्ग को कम किया है। ये इंडेक्स फ्यूचर की बात है, ठीक है। अब अगर हम कैश एक्टिविटी की बात करें, कैश में थोड़ा सा एफआईएस ने खरीदा है, और आपका फ्यूचर जो है थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग किया, थोड़ा सा लॉन्ग किया है। लेट अस कम टू ओवरऑल एक्टिविटी। ओवरऑल एक्टिविटी हम देख रहे हैं कि अराउंड 861 करोड़ का निफ्टी में खरीदारी है, 114 करोड़ की बैंक निफ्टी में खरीदारी है। दैट इज़ इट, नथिंग मच। और ये आपको एक्सपायरी रिलेटेड एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, नथिंग टू ड्रॉ इन्फ्लुएंस फ्रॉम। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1200 करोड़ के आसपास एफआईएस ने खरीदारी की है, दैट इज़ फाइन, ठीक है। नाउ लेट अस कम हियर टू द अदर डेटा पॉइंट दैट वी ट्रैक। Now the other data point that we track is, just give me a second, यहाँ पे हम या ऑप्शन चेन अगर हम देखें नेक्स्ट एक्सपायरी का, अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो क्या दिख रहा है हमें? हमें ये दिख रहा है कि 21,000 वाला कॉल जा नहीं रहा है, दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। इट्स इवन स्टीवन अभी कुछ कह पाना मुश्किल है क्योंकि कॉल का भी प्राइस घटा है और पुट का भी प्राइस घटा है। जैसे मैं कल कह रहा था ना कि एफआईएस का डेटा पॉइंट ये बता रहा है कि मुझे नहीं पता क्या करना है, राइट, मुझे नहीं पता क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें ओपन इंटरेस्ट तो 48 लाख यहाँ पे है, 39 लाख यहाँ पे। कॉल थोड़ा सा हैवी है कंपेयर टू पुट। कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट राइटिंग है ना वो थोड़ा सा हैवी है कंपेयर टू पुट, ठीक है। तो हमें बाय एनी चांस अगर हमें कल 25,200 टूटता हुआ दिखे देन वी कैन एक्सपेक्ट के, या फिर 25,150 के आसपास जाकर के करीबन एटलीस्ट 1 से 2 घंटा वहाँ पर सस्टेन करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट कि भाई चलो कोई शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आज पहला ही दिन है तो कोई बहुत बड़ी पोजीशन यहाँ पे बिल्ड नहीं हुई है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ एनी इन्फ्लुएंस फ्रॉम इट, ठीक है। तो इसको हम अभी इग्नोर करेंगे। अब बैंक निफ्टी का भी, चूँकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी आ गई है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है। अब हमने यहाँ पे 55,800 और बैंक निफ्टी 55,800 के पास हमने देखा है पुट है, कॉल है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट इवन स्टीवन लग रहा है, लेकिन कॉल की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। पता है मेरे लिए द स्ट्रेटजी दैट आई फील बेस्ट इज़ कि आप अराउंड 56,200 का आयरन कॉन्ड्रो बना लो, 56,200 का कॉल बेच दो अराउंड 150 और 55,400 का एक पुट बेच दो अराउंड 136 एंड देन लेट दिस रेंज, ये इसको हम प्ले आउट करते हैं, ठीक है। जिस तरफ भी अगर जाकर के ब्रेकआउट मिलता है देन विल प्ले द राइड एज वेल, ठीक है।
तो ये एक आयरन कॉर्नर, मैंने पिछले हफ्ते भी एक आयरन कॉर्नर दिया था, दैट हैज़ देयर इज़ अ डीके ऑफ अराउंड 150 to 200 पॉइंट्स ऑलरेडी, सो दैट हैज़ प्लेड आउट वेरी गुड, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू दिस, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डाउ जोन्स एंड एवरीथिंग इज़ फ्लैट टू नेगेटिव, ठीक है, नथिंग मच। यहाँ पे देखें, हाँ वही है, ये हैमर बन रहा है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल एक्चुअली, अभी तक तो हैमर बन रहा है, पता नहीं बाय एंड ऑफ द डे क्या होगा। और यहाँ से काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया है, यहाँ पे बहुत तगड़ा एक हैमर बना है। तो लेट अस सी, यूएस में एक जैक्सन होल सिम्पोजियम चल रहा है। अब जैक्सन होल सिम्पोजियम इज़ समथिंग जहाँ पे काफ़ी कुछ डिस्कशन होता है, फेड चेयरमैन भी आके कुछ बोलते हैं, तो मार्केट विल ट्राई एंड ड्रॉ इन्फ्लुएंस फ्रॉम इट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देखा है कि थोड़ा सा आज यूएस डॉलर स्ट्रेंथन किया है और आईएनआर थोड़ा सा वीक हुआ है, दैट इज़ नॉट गुड। ये फिर से यहाँ पे आकर के अराउंड 87 के पास आकर के ये फिर से स्ट्रेंथ हो रहा है। तो कल में ये काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है, अराउंड ये आज 20 पैसे के आसपास ये मजबूत हुआ है, 20 से 25 पैसे, दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। सो प्लीज़ कीप एन आई ऑन दिस एंड बी वॉचफुल। अब क्रूड की बात करें, क्रूड का कोई टेंशन नहीं है हमें, वी आर ऑल फाइन डूइंग इट हियर। और यूएस 10 ईयर बॉन्ड ये देखिए ये बढ़ रहा है जब तक ये, लेकिन इसी रेंज पे है, ठीक है, फाइन, नो वरीज। नाउ लेट अस गो हियर एंड लुक एट, अगर मैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ, और ये तो आज का हो गया, दैट इज़ नथिंग टू डू विद इट। अब हमें यहाँ पे आकर के 28 अगस्त का अगर हम देखना चाहें, तो 28 अगस्त में आपको ये दिखा रहा है कि 25,000 पे बहुत तगड़ा पुट रेटिंग है और कॉल रेटिंग है आपका 25,500 पे। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि आज कोई डेटा बहुत प्रूडेंट नहीं होगा, क्योंकि आज एक्सपायरी था। कल एक पोजीशन दिखेगी हमें जो हमें थोड़ा सा आइडिया देगी कि प्रॉब्ली नेक्स्ट हफ्ते, अगले हफ्ते मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, या फिर ये किस तरीके से प्ले आउट हो सकता है। इसीलिए वी आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट टू मच ऑन टू दिस डेटा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, पुट राइटिंग आपका यहाँ तक है 25,000 है, उसके नीचे आपको सब्सटैंशियल होगा 24,800 के आसपास है, ठीक है। तो ये हो गया, अगर आप किसी को प्ले आउट करना है 24,800 का एक स्टॉप लॉस रख करके दे कैन ट्राई एंड राइट द वेव, अगर उनको लगता है नीचे थोड़ा मिले तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉल राइटिंग तो बहुत मैसिव है, मतलब किसी भी एंगल से ये तो आपका अभी 25,500 मुश्किल लग रहा है, ठीक है। 500 पॉइंट्स इन दिस एक्सपायरी इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट सीम्स एटलीस्ट राइट नाउ। बाकी हम देखेंगे 25,300 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग हुई है, सॉरी 25,300 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। पीसीआर भी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं टेक अवे वाली शीट पे इसलिए आज नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज हमारे पास कोई प्रूडेंट डेटा नहीं है एक्सपायरी के रिलेटेड, ठीक है। व्हाट माय कॉल इज़ के अगर हमें निफ्टी 24,800-850 के आसपास मिलता है तो हम 51 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के कोशिश करेंगे कि उसको लॉन्ग किया जा सके, एंड देन वी विल सी टू इट कि ये कैसे जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी इज़ प्लेइंग एडवर्सली। और इसीलिए अभी मैं बहुत ज़्यादा कोई एग्रेसिव टारगेट नहीं दे रहा हूँ कि 24,900 के आसपास पीपल कैन थिंक अबाउट गोइंग लॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा फंसने वाला रीज़न हो सकता है, वो एक ऐसा रीज़न हो सकता है जहाँ पे बैंक निफ्टी इज़ पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन निफ्टी, ठीक है। आज भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी अपने पूरे गेन को गंवा करके वो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे बंद हुआ है, तो निफ्टी कितना भी ऊपर जाना चाह रहा है बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं उसको दबा दे रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ड्यू टू एनी XYZ फैक्टर अगर ये मार्केट नीचे मिलती है तो 24,800 इज़ द बॉटम लाइन, हमको उसको स्टॉप लॉस रख के वी शुड ट्राई एंड गो लॉन्ग। तब हम देखते हैं कि ये कैसा जाएगा, वन स्टेप एट अ टाइम। आई एम गिविंग डेली कॉल्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड द स्टॉक्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो वी विल सून बी ट्राइंग टू कनेक्ट आवर सेल्फ, लिंक आवर सेल्फ विद द टेलीग्राम। तब तक मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड जो भी इसकी ड्यू डिलीजेंस है, आई ट्राई एंड डू दैट, ठीक है। Meanwhile, thanks you all for watching. My humble request is kindly like the channel, share and subscribe. That's all from my side. See you tomorrow. Thank you.